हेलो, हाय एवरीवन। एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। 23 सितंबर 2023 का आज हम करंट करने जा रहे हैं। ये जो करंट अफेयर है ये आपकी किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग की हो या फिर रेलवे की हो, अन्य प्रकार की एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आपकी आरएएस की एग्जाम हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जहां पर आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, जहां पर आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है, वहां पर आपके ये क्लासेस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इन क्लासेस को जरूर कीजिएगा। सारी की सारी क्लासेस डेली हमारी क्लास आती है, तो डेली इन क्लासेस को कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इन वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप इस करंट अफेयर का अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाना मस्ट कंपलसरी, आपके लिए रिवीजन करने में काम आएगा। और एक एक शब्द जो मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहां पर हुई है? तो वो हुई है वियना में। सिंधु नदी आपको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक स्थित नदी है। ठीक है, गंगा, यमुना, सिंधु, ये तीन नदियां महत्वपूर्ण, और ब्रह्मपुत्र, ये है गंगा, ये है सिंधु, ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी को लेकर काफी वर्षों से भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चल रहा है सिंधु नदी के जल को लेकर। ठीक है, तो उसी विवाद के लेकर एक मध्यस्थता गठित की गई है। वो मध्यस्थता की बैठक कहां पे हुई थी? वो हुई थी वियना में। आप बस इतना ही याद रखना, कहां पे हुई थी? वियना में। अगला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसके अनुसार, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार जो रेफलेशिया जीनस है वो क्या है? रेफलेशिया जीनस एक फूल है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक सर्वे किया है। उस सर्वे में पाया कि ये जो फूल की प्रजाति है रेफलेशिया जीनस, ये बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर है, मतलब ये खत्म होने वाली है ये। और इसको मैं दिखाता हूं ये कैसी दिखती है आपको। ये दिखती है कुछ ऐसी। ठीक है, ये पत्तों का ये जो फूल है, ये फूल की प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने वाली है। काफी बड़े बड़े फूल होते हैं और शायद विश्व में सबसे बड़े फूल यही हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का मानना है, तो याद रखना। अब क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे तो ये मैंने बनाकर दे दिया है, रेफलेशिया जीनस क्या है? फूल है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? हाल ही में चर्चा रहने वाला रेफलेशिया जीनस के ऊपर अध्ययन किस विश्वविद्यालय ने किया? आपको 4 विश्वविद्यालय का नाम दे देगा, उसमें किसने किया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। ठीक है, फूल प्रजाति से संबंधित है ये। अगला है प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस। राइनो क्या होता है? राइनो होता है गैंडा। प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। वर्ल्ड रिहानो डे या विश्व गैंडा दिवस। 1 2 3 4 5 5 प्रकार की गैंडों की प्रजाति पाई जाती है, 5 स्पीसीज ऑफ रिहानो। ठीक है, सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं, 22 सितंबर को ये मनाया जाता है। जो गैंडे होते हैं उनकी प्रजाति का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इनके जो ये सींग है, इनसे दवाइयां बनती है जो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत महंगी होती है। ठीक है, इनके सींगों से जो दवाई बनती है उनकी कीमत लाखों अरबों करोड़ों रुपए की होती है। तो इसके लिए इन गैंडों का प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में शिकार किया जाता है। तो उन्हीं को बचाने के लिए गैंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके सींगों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार होता है। अब अगला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड
आपने इनका नाम सुना होगा, नॉर्मन बोरलॉग का। तो ये वही है हरित क्रांति के जनक जिन्होंने गेहूं का संकर बीज तैयार किया था। ठीक है, ये वही है नॉर्मन बोरलॉग। और इन्हीं की प्रेरणा से भारत में स्वामीनाथन साहब ने हरित क्रांति लेके आए थे। विश्व में हरित क्रांति कौन लेके आया था? नॉर्मन बोरलॉग। ये इस बार का अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वाति नायक। इन्होंने चावल के क्षेत्र में क्रांति लेके आई है ये। ठीक है, उड़ीसा की एक कृषि वैज्ञानिक है स्वाति नायक। इनका नाम आप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक है स्वाति नायक। इनको नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड ये दिया गया है 2023 का। चावल के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? तो मैक्सिको में 1000 साल पुराने कंकाल मिले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये कंकाल एलियन प्रजाति के। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनका शरीर तो है बिल्कुल छोटा, इनका जो सर है ये है काफी चौड़ा बड़ा, और इनकी जो हाथों की अंगुलियां हैं सिर्फ 3 ही अंगुलियां इनकी हाथों में। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषता है, इसी के आधार पर कहा है कि ये एक एलियन की प्रजाति है। तो लगभग 1000 वर्ष पुराना ये शव मिला है। तो इसको मैक्सिको की संसद ने आम जनता को दिखाने के लिए खोल दिया है। ठीक है, अब ये रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्या है? पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो वो किया है वाराणसी में। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहीं पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है? जो संभावित क्वेश्चन है वो मैं बना के दिखा रहा हूं एंड टू एंड आपको। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, पंजाब, महाराष्ट्र, अगला आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, और चौथा आपको ऑप्शन मिलेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो कहां पे किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने। और किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और ये भी उत्तर है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका शिलान्यास किसने किया है। ठीक है, 4 ऑप्शन उसमें भी दे देगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ये कुछ इस तरह का दिखने वाला आपका स्टेडियम रहेगा। अर्धचंद्राकार इसका जो बैठने की व्यवस्था है वो अर्धचंद्राकार रूप में की गई है, ऐसे चांद के रूप में, आधा चांद जो होता है। और जो शिव जी का जो डमरू होता है, जो त्रिशूल होता है, उसकी आकृति इसमें दिखाई देती है। तो इसकी विशेषता थोड़ी सी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। ठीक है, कब रखी है? 23 सितंबर 2023 को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखना इसको। स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरणा लेती है। तो इसकी जो वास्तुकला आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग बनेगी, वो किससे प्रेरित है? भगवान शिव से। इसमें अर्धचंद्राकार छत कवर है। छत कैसी है? आधे चंद्रमा के जैसे। त्रिशूल के आकार में फ्लड लाइट और घाटों से प्रेरित सीढ़ियों पर बैठने की व्यवस्था है। जो हमारे घाट होते हैं वहां पर जैसी सीढ़ियां बनी होती है बैठने के लिए, उस तरह से सीढ़ियां बनी हुई है। और त्रिशूल के आकार में यहाँ पर फ्लड लाइट लगी हुई है। और इसकी जो छत है वो अर्धचंद्राकार है, जैसे कि शिव का रूप पूरी की पूरी तरह डिजाइन विकसित किए गए। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। ये डायरेक्ट ये कुछ पूछा जाएगा कि हाल ही में
जो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है, वो कहां से प्रेरित है? भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, भगवान इंद्र से, भगवान सूर्य से? तो ये पूछा जाएगा डायरेक्ट, या फिर यहाँ पर दे देगा गणेश जी दे देगा, या फिर कोई माता का नाम दे देगा, ठीक है, किसी का भी। फिर आप अगर इसमें एक माता का नाम दे देगा तो आप बोलोगे चलो जी महिला सशक्तिकरण चल रहा है, इन्हीं के नाम पे किया होगा, ये लगा देते हैं, टिक कर देते हैं, ये बिल्कुल हमारा सही हो गया, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो याद रखना किससे प्रेरणा ली है? भगवान शिव से प्रेरणा ली है। इसकी छत कैसी है? अर्धचंद्राकार रूप में है। और इसकी फ्लड लाइट कैसी है? त्रिशूल के रूप में है। और बैठने के लिए कैसी? घाटों से प्रेरित सीढ़ियां हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को आप लोग याद रखना। अब है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसा चुना गया है? तो ये है क्रीटेश्वरी नाम का एक गांव है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपका क्रीटेश्वरी नामक गांव है, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, यानी कि पूरे भारत में उस गांव का पर्यटन क्षेत्र सबसे बेस्ट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। ये मुर्शिदाबाद जिले में स्थित क्रीटेश्वरी को केंद्रीय पर्यटन द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट रहेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो आज क्वेश्चन लेके आया हूं, लगभग सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आप इनको नकार नहीं सकते कि हम नहीं करेंगे। नोट्स बनाना कंपलसरी है, प्रॉपर वे से नोट्स बनाना और याद करना इनको। और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? 27 सितंबर 2023 को पुरस्कृत किया जाएगा। कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मैंने आपको बोला एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ लिख लेना आप लोग। और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा गांव में बड़ा ही क्रीटेश्वरी मंदिर भी है यहाँ पर। ठीक है, इस गांव में क्रीटेश्वरी मंदिर भी है। और ये जो मंदिर है ये 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है क्रीटेश्वरी मंदिर, पश्चिम बंगाल में क्रीटेश्वरी नामक गांव। इसको बेस्ट पर्यटन का गांव भी घोषित किया गया है। अब हाल ही में प्रमिला मलिक जो है वो किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा उड़ीसा वालों का एग्जाम जो होता है उनके लिए भी, कोई भी एग्जाम हो उनके लिए, क्योंकि ये राज्य विधानसभा में पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई है, पहली बार चुनी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो भी महिला अध्यक्ष है, किस विधानसभा की? उड़ीसा विधानसभा की। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये भी। अब है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का किताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये है बाबर आजम, पाकिस्तान के बाबर आजम है, वो 3 बार इन्होंने जीता है। ये पहले खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जिन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है, वो भी 3 बार। बाबर आजम इनका नाम आप याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम में, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ही बनाकर कि 19वें होंगजो एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह किन भारतीय ध्वज वाहक है, वो कौन होंगे इनमें? जो एशियाई खेल शुरू होने वाले 19वें नंबर के, ये कहां पर होंगे? होंगजो में। पहली बात तो है होंगजो में, चीन में शुरू होने वाले हैं। और इनके जो ध्वज वाहक है भारत की टीम के, वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे हरमनप्रीत और लवलीना, ये दोनों। ठीक है, हरमनप्रीत और लवलीना, ये एग्जाम में आपको 100% दिखेगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, कितने नंबर का है? 19वें नंबर का, 19वां एशियाई खेल। कहां पर होंगे? होंगजो, चीन में। ठीक है, इसमें भारतीय ध्वज वाहक कौन रहेंगे? हरमनप्रीत और लवलीना, इन दोनों का नाम आप याद रखना। ये जो हरमनप्रीत है, ये है भारतीय हॉकी टीम जो है, हमारी हॉकी टीम, उसके कप्तान हैं, हॉकी टीम के कप्तान हैं। और ये जो है, ये है मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम भी आप लोग याद रखना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है।
आप इस करंट अफेयर का नोट जरूर बनाइएगा प्रॉपर वे से, ताकि आप क्या कर सके, रिवीजन कर सके, रिवीजन करने में आपके काम आएगा। अब वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर आपको डेली वीडियो की लिंक जो है वो मिलती रहेगी। तो आपकी आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग